सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाउ टू के यूज से सेंटेंस बनाएंगे। हाउ टू जो एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में, यानी कोई चीज़ आपको आती है, यानी आपको करना आता है, जानते हैं। जैसे उसे तैरना आता है, मतलब वो तैरना जानता है, या वो जानता है कैसे तैरा जाता है। मैंने बोला ना कि हिंदी के सेंस पर आपको इंग्लिश बनानी है, लेकिन देखिए हिंदी कितना कंफ्यूज कर रहा है आपको, बहुत सारा कंफ्यूजन है ना इसमें। उसे तैरना आता है, कुछ लोग बोलेंगे वो तैरना जानता है ना। तो इसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं। उसे तैरना आता है, वो तैर लेता है, वो तैर पाता है, वो तैरने में सक्षम है ना। कई तरीके से बोल सकते हैं। तो इसलिए बोला गया कि हिंदी का सेंस लेना है, केवल वर्ड फॉर ट्रांसलेशन नहीं करना, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। मुझे तैरना आता है, तुम सोचो इसको तो बना लिया। अब मैं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है, इसमें तो फंस जाएंगे, घुमाएंगे, बहुत सारा दिमाग खराब करेंगे, है ना। तो इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज है, उसे सीखने के लिए सिंपल तरीका आप अपनाइए, अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाइए। रटना नहीं है। आप कभी भी सेंटेंस को रटने की कोशिश मत कीजिए। 1000 सेंटेंस 500 सेंटेंस लोग रटाते हैं, वो बहुत ही दिक्कत है उसमें आपको, क्योंकि वो काम हर जगह नहीं करता है। सिचुएशन के मुताबिक इंग्लिश बोली जाती है, कहाँ पर किस लहजे में बोलना है वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना आना चाहिए। तो आज हम लोग हाउ टू के यूज से देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है। उसे तैरना आता है, यानी वो तैरने जानता है, या वो जानता है कि कैसे तैरा जाता है, या उसे पता है तैरना, या उसे तैरना मालूम है। सबका मतलब है कि उसे तैरना आता है। ठीक है, इतनी सी बात है कि हाँ वो तैर लेता है, बात खत्म है। ठीक है ना, वो तैर पाता है। तो उसे तैरना आता है, इसे हम बनाएंगे कैसे। पहली बात तो उसे आता है, तो उसे आता का मतलब उसे मालूम है, यानी वो जानता है। कहने का मतलब वो जानता है। तो ही नोज, एकदम सिंपल तरीका, ही नोज। अब तैरने के लिए हाउ टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, ही नोज हाउ टू स्विम। ही नोज हाउ टू स्विम, उसे तैरना आता है, यानी वो तैरना जानता है, उसे मालूम है कैसे तैरा जाता है, वो तैर लेता है, वो तैर पाता है, कुछ भी बोलिए। ठीक है, सबका मतलब एक ही है। वो तैरना जानता है, वो तैरना नहीं जानता है। अच्छा, वो तैरना जानता है, वो तैरना नहीं जानता। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर लेंगे कि मैं तैरना जानता हूँ, वो तैरना नहीं जानता है। मान लो अलग अलग सिचुएशन हो गई, तो कैसे बोलेंगे। मैं तैरना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू स्विम, लेकिन वो तैरना नहीं जानता है, बट ही डजंट नो। अब इसमें पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि आई नो हाउ टू स्विम बट ही डजंट नो हाउ टू स्विम, दोनों जगह पर बोलने की जरूरत है। जब दो सेंटेंस और से जुड़ गए, कंजंक्शन जुड़ गया, तो अगले में आप केवल मेन वर्ब के पास तक रुक जाइए। जैसे मैं तैरना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू स्विम बट ही डजंट, बस हेल्पिंग वर्ब पर रुक जाइए। बट ही डजंट हो गया, इसका मतलब कि वो तैरना नहीं जानता है। क्या वह तैरना जानता है? थोड़ा स्मार्ट वे में बोलना है ना हम लोगों को, पूरा एकदम गधा हमाली नहीं करना, एकदम जैसा लिखा वैसा वर्ड फॉरवर्ड करेंगे। क्या वो तैरना जानता है? तो क्या वह तैरना जानता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा। डज ही नो हाउ टू स्विम, डज ही नो हाउ टू स्विम, क्या वो तैरना जानता है। क्या वह तैरना जानती है, यहाँ पर जो है जेंडर वह हो गया है ना, फीमेल। क्या वह तैरना जानती है। डज शी हाउ टू स्विम, मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है। आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है। देखिए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। ज़रूर नहीं है कि हाउ टू ही बोलें। देखो अगर आप चाहें तो हाउ टू की जगह पर दूसरे ऑप्शन भी रख सकते हैं, मतलब मेरा रटाना काम नहीं है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप इंग्लिश बहुत ईजी है, रटा करके तो बर्बाद हो जाएंगे। देखिए आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, इसी बोल सकते हैं कि आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। ये तो आपको पता ही लगे इससे क्या होता है। इसको आप बना सकते हैं कि आई कैन रीड इंग्लिश, ठीक है, या आई एम एबल टू रीड इंग्लिश, इस तरह से भी बोल सकते हैं। आई एम एबल टू रीड इंग्लिश, यानी पढ़ने में मैं सक्षम हूँ, अर्थात मैं पढ़ लेता हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, वही मतलब होगा। और आई, है ना, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, वो फिर वही मतलब निकलेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं, तीनों लहजे बोल सकते हैं कि आई एम एबल टू इंग्लिश, आई एम एबल टू रीड इंग्लिश, या आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, या आई कैन रीड इंग्लिश। तो हाउ टू को ना तीन ऑप्शन ले सकते हैं, हाउ टू, एबल टू और कैन, इन तीनों का यूज हम कर सकते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए, इस सेंस में कि मैं ऐसा कर लेता हूँ या वैसा कर लेता है। ठीक है, तीनों ही यूज कर सकते हैं, एबल टू, हाउ टू और कैन। चलिए अगला जब बनाएंगे भी ना इधर आगे, तो तीनों हम बता देते हैं आपको, ताकि आप रटे नहीं कि हाउ टू है तो हाउ टू से ही बोलें। मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, आई डोंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश। अब इसे मोड़ते हैं, मॉडिफाई करते हैं दो और तरीके से। आई एम अनेबल टू रीड इंग्लिश, मतलब हो गया मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है ना।
मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, और आई एम नॉट एबल टू रीड इंग्लिश या आई एम अनएबल टू रीड इंग्लिश, है ना, ये हो गया आपका। आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, ये 3 तरीके हो गए। क्या आपको पढ़ना आता है? डू यू नो हाउ टू रीड? क्या आपको पढ़ना आता है? डू यू नो हाउ टू रीड? किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन है कि क्या ये आता है, क्या ये नहीं आता है, आपको ऐसा करना आता है क्या, तो आप हाउ टू कराएंगे या एबल टू लगा देंगे, ठीक है। और एबल टू लगाएंगे तो उसका नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो अनएबल टू लगा देंगे। क्या आपको पढ़ना आता है तो क्या हो जाएगा? क्या आपको पढ़ना आता है? एबल से बनाएंगे तो क्या होगा? आर यू एबल टू रीड? क्या आपको पढ़ना आता है? आर यू एबल टू रीड या कैन यू रीड? और तीसरा, डू यू नो हाउ टू रीड? ऐसा। मुझे पढ़ना कैसे आता है? मुझे पढ़ना कैसे आता है? हाउ डू आई नो? हाउ डू आई नो रीडिंग? हाउ डू आई नो रीडिंग? मुझे पढ़ना कैसे आता है। अब इसमें आप हाउ टू नहीं कर सकते, है ना, दिक्कत होगी। मुझे पढ़ना कैसे आता है, ठीक है। हाउ डू आई नो टू रीड? हाउ डू आई नो टू रीड या हाउ एम आई एबल टू रीड, ठीक है। हाउ एम आई एबल टू रीड या हाउ कैन आई रीड? मुझे पढ़ना कैसे आता है, मतलब मुझे पढ़ना नहीं आता, कहने का मतलब यही है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। मुझे पढ़ना क्यों आता है? मुझे पढ़ना क्यों आता है, ठीक है। मुझे पढ़ना क्यों आता है यानी मैं कैसे पढ़ लेता हूँ। हाउ एम आई एबल टू रीड, बात वही है, मुझे पढ़ना क्यों आता है। तो इसमें अब अगर क्यों है तो हम इसको व्हाई लगाएंगे। व्हाई एम आई एबल टू रीड, है ना, व्हाई एम आई एबल टू रीड, यहाँ पे ये अलग हो गया, ठीक है। क्यों कैसे आ गया ना, तो क्यों कैसे अगर आ गया तो फिर उसमें रीजन वाला मामला आ गया कि कारण क्या है। तो मुझे पढ़ना क्यों आता है, तो व्हाई एम आई एबल टू रीड। तुम्हें पढ़ना क्यों नहीं आता है, ठीक है। अब इसको कैसे करें, तुम्हें पढ़ना क्यों नहीं आता है। व्हाई आर यू नॉट एबल टू रीड, ठीक, तुम्हें पढ़ना क्यों नहीं आता है। व्हाई आर यू नॉट एबल टू रीड या हाउ डोंट यू नो। अब हाउ डोंट यू नो हाउ टू रीड, हाउ डोंट यू नो, व्हाई डोंट यू नो हाउ टू रीड। व्हाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं आता है हाउ टू रीड, पढ़ना, तो तुम्हें पढ़ना क्यों नहीं आता है। व्हाई डोंट यू नो हाउ टू रीड, ठीक है, तुम्हें पढ़ना क्यों नहीं आता। आगे, मुझे समझना आता है। मुझे समझना आता, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए देखिए मैं भी वो समझ करके आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस ना जो दिमाग में बनता है ना सेंटेंस, उसको मॉडिफाई करके ही हम लोग बोलते हैं। तो मुझे समझना आता है मतलब मैं समझ लेता हूँ, सीधी सी बात है ना, क्योंकि बड़ा अटपटा लिखा हुआ है। अब इसको अगर कोई पूछ ले तो इस तरह से बहुत आसानी से बोलेंगे हम लोग, मुझे समझना आता नहीं, मैं समझ लेता हूँ, तो क्या होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे समझना आता है नहीं, मैं समझ लेता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड या आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, दोनों ही मतलब होगा। या आई गेट इट, गेट भी होता ना मैं समझने के लिए, आई गेट इट। मुझे समझना आता है, देखिए मुझे समझना आता है, मुझे समझना आता है, 2 बार हो गया गलती से, ठीक है। मुझे ये करना आता, चलो इसको लेते हैं, मुझे ये करना आता है, तो आई नो हाउ टू डू इट। मुझे ये करना आता है, आई नो हाउ टू डू इट या आई एम एबल टू डू इट या आई कैन डू इट। तो इस तरह से आपको इस हाउ टू वाले को झेलना है ना, इसको आपको झेलना मतलब इसको आपको समझना है और समझ करके सेंटेंस बनाना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर लेट, अलाउ, परमिट तीनों का एक साथ यूज किया गया है ना। परमिशन लेने देने के लिए जब हम लेट, अलाउ, परमिट का यूज करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस आगे बनाएंगे, हम लोग सीखेंगे। देखिए जहाँ पर लेट होगा वहाँ पर तो इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता है, लेकिन अलाउ और परमिट के साथ में टू का यूज करते हैं, तब सेंटेंस हम बनाते हैं। तो अलाउ परमिट के साथ में टू करके ही सेंटेंस का यूज बनाते हैं, जबकि लेट के साथ कोई टू का यूज, इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। तो तीनों में डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए, वेट कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, दूसरों को भी शेयर कर दें, मेरी रिक्वेस्ट है। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।